नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये वो मशीन है जब बच्चा अपने से सांस नहीं ले पाता है, जैसे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होता है, जिसको बोलते हैं ना बक्की मारना, ये मशीन लगा ये है हमारा सीटर हाइड्रोज। हर बेड के पास आपको मशीन दिखेगी, क्योंकि ये है ऐसे मतलब सिर्फ नियोनेटल केयर। ये हमारा वेंटिलेटर चल रहा है, ये वेंटिलेटर है, ये देखिए वेंटिलेटर ये है। आज फिर से आया है एक 800 ग्राम का बच्चा, ये बच्चा 800 ग्राम का आज ही आया है, अभी मुँह चला रहा है। आया है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वो बच्चा मेंटेन नहीं कर रहा है, उसको वेंटिलेटर पे डालें। ये बच्चा अभी सीनियर के साथ है, जिसको सकैया बोलते हैं ना, ये वही है फोटोथेरेपी मशीन। यही जोड़ी का इलाज एक उधर चल रहा है, और ये सारे बच्चे देखिए ऑब्जर्वेशन वाले हैं। जिस बच्चे को दिक्कत थी इसलिए उसको सारे मशीन यूज करते थे, छोटा वाला लेटेस्ट, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने सेटअप में हर तरह का इक्विपमेंट हो, कोई कमी नहीं रह जाए। इसलिए ये अभी 1-1.5 महीना पहले ही आया है और फिर से आया है। चिकित्सा के क्षेत्र में फिर बड़ी उपलब्धि, चौंकाने वाले इलाज से जिले वासियों में खुशी की लहर। लगातार 1440 घंटे तक चुनौती का सामना करने पर मेहनत रंग लाई और नवजात बच्चे को नई जिंदगी मिली। शहर के सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने एक बार फिर नई ऊंचाई हासिल कर 6 मासी बच्चे को नई जिंदगी देकर जिले को चिकित्सा के क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ाया। महज 560 ग्राम के 6 मासी बच्चे को बेगूसराय शहर में नई जिंदगी मिल गई। बेहतर इलाज के बाद बच्चे का वजन बढ़कर 1 किलो 100 ग्राम हो गया। बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है। नवजात बच्चे को नया जीवन देकर डॉक्टर अरविंद कुमार ने चिकित्सकीय पेशा की बेहतर मिसाल पेश की है। बुधवार को क्लिनिक में चिकित्सक ने हंसते खेलते बच्चे को उसके माता पिता के हाथों सौंप दिया। मतलब 9 महीने में बच्चे का वजन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उससे कम है। अलग अलग कारण हो सकते हैं कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई। पहले कोई भी बच्चा जन्म लिया वो प्रीटर्म है, वो चाहे अब 28 वीक में ही हो जाए या 36 वीक में। तो हेल्दी बच्चा इंडिया में जो नॉर्मल बच्चा और बाहर के देशों में अब्रॉड में एवरेज बच्चा 3 किलो का पैदा होता है। इंडिया में बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा बच्चा पैदा होता है, लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड बच्चा माना जाता है कि 2.5 किलो और 3 किलो के बीच का होना चाहिए, तब नॉर्मल होगा। कोई बच्चा अगर 2 किलो का है तो चलता है, सब ठीक है। 1.5 किलो का है, वहाँ तक सब बच्चे का ऑर्गन डेवलप हो चुका होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 1.5 किलो के नीचे होता है उस बच्चे में दिक्कतें शुरू होती है। जैसे 1.5 किलो से छोटे बच्चे में नॉर्मली लंग डेवलप नहीं होता है, और अगर बच्चा 1 किलो से कम का है तो वैसे बच्चे में कई बार किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स उनके अच्छे से डेवलप नहीं होता है। हाथ पैर, जेनिटालिया इतना नाजुक होता है कि कई बार अगर 28 हफ्ते में 26 हफ्ते में बच्चा पैदा हो गया तो ये नहीं समझ में आता है कि मेल है कि फीमेल है, एकदम इतना प्रीमेच्योर होता है। जुड़वा एक कारण है जिसकी वजह से बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है। आईवीएफ वाला बेबी जल्दी डिलीवर हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे के माँ के पेट के अंदर पानी की कमी हो गई तो डिलीवर हो सकता है। पहले समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गया तो डिलीवर हो सकता है। बच्चे की मम्मी में किसी तरह का बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी डिलीवर हो सकता है। बच्चेदानी के मुंह का खुल जाना कारण कुछ भी हो सकता है, वो डिलीवरी का कारण होता है। डिलीवरी चाहे कितने भी कम समय में हो सकता है।
ठीक है। ये ऐसे दूध एक 2 बार ले गए हैं ऐसे 200 ये अच्छा लगेगा जरा से दूध पीती है ऐसे खीर अच्छा बस। चेरिया बरियारपुर के विक्रमपुर गांव निवासी बच्चे के पिता संजीत पासवान और मां नीतू देवी ने डॉक्टर अरविंद कुमार को दिल से बधाई दी है। संजीत पासवान और नीतू देवी ने बताया उन्हें 30 जुलाई को शहर के एक निजी क्लिनिक में प्रीमेच्योर जुड़वा बच्चा हुआ। पहला 850 तो दूसरा 560 ग्राम का बेटा हुआ। 6 माह में जुड़वा बच्चे को जन्म दी थी। स्थिति नाजुक होने पर महिला चिकित्सक ने एक बच्चे वाले डॉक्टर के पास भेजा। वहां इलाज के दौरान 850 ग्राम वाले बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद चिकित्सक घबराकर कम वजन वाले बच्चे को इलाज करने से अपने को हाथ खड़े कर लिया और पटना रेफर कर दिया। उसके बाद परिजन बच्चे को पटना नहीं ले जाकर सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 11 अगस्त को भर्ती कराया। डॉक्टर अरविंद कुमार ने इस बच्चे को चुनौती के रूप में लिया और दिन रात मेहनत के बल पर बच्चे को नया जीवन देकर जिले वासियों को संदेश दिया कि नवजात बच्चे चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हो, अब इलाज के लिए पटना जाने की जरूरत नहीं, बेगूसराय में ही इलाज संभव है। बच्चा है 560 ग्राम का कहा जा रहा बच्चा था। किस तरह से इलाज किया आपने और कैसे उसका फिर वजन बढ़ा और क्या नई जिंदगी देने में सफल रहे? सर सबसे पहले आप तमाम चैनल के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। बहुत सारे केसेज आते हैं हमारे पास, उनमें से कई केस जुड़वा बच्चे का भी होता है। उन्हीं में से एक केस अभी हम लोगों के सामने एक आया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ तथ्य सामने रखना चाहता था आप लोगों के सामने। जुड़वा बच्चा जो लगभग आज से 55 दिन पहले पैदा हुआ था, लगभग 2 महीना हो गया। बेगूसराय के एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास 55-56 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ था। जुड़वा था, बहुत कम वजन का था। 6 महीने 2-4 दिन ही ऊपर हुए थे। बच्चा डिलीवर करना पड़ा गायनेकोलॉजिस्ट को, और चूँकि 6 महीने के आसपास का ही प्रेगनेंसी थी, तो दोनों बच्चा बहुत प्रीमेच्योर था। एक बच्चे का वजन 850 ग्राम था और दूसरे बच्चे का वजन 560 ग्राम हो गया। जब गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा कि कितना कम वजन का बच्चा है, इसको NICU में भर्ती रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नॉर्मल बच्चा सर 2.5 किलो का पैदा होता है, 2.5 किलो से 3 किलो के वजन का, और ये बच्चा मात्र 560 और 850 ग्राम का था। सो गायनेकोलॉजिस्ट ने तत्परता दिखाते हुए जल्दी से बच्चे वाले डॉक्टर के पास इस दोनों बच्चों को भेजा गया। बेगूसराय में NICU बहुत सारे हैं, उनमें से एक NICU में इन दोनों बच्चों को भेजा गया। 10 दिन की चिकित्सा के बाद बच्चे के पेरेंट्स की किस्मत पूरी ठीक नहीं थी। एक बड़ा बच्चा जो 850 ग्राम का था, उसका निधन हो गया, वो बच्चा नहीं बच पाया। फिर चूँकि 850 ग्राम वाला बच्चा नहीं बच पाया और दूसरा बच्चा मात्र 560 ग्राम का था, सो पेरेंट्स मतलब गार्जियन, बच्चे के मम्मी पापा में भी थोड़ी सी चिंताएं शुरू हो गई कि बड़का बच्चा जब नहीं बच रहे तो छोटा तो और छोटा बच्चा है 560 ग्राम का, वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना शुरू किए। डॉक्टर साहब ने भी बोला कि 850 ग्राम का बच्चा भी बचना मुश्किल होता है, ये तो 560 ग्राम का है, बचना मुश्किल है, नहीं मान के चलिए। और उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ भी उम्मीद है और लगता है कि बच्चे को बचाने की कोशिश करना है तो आप पटना लेके चलिए। जो पेरेंट्स हैं वो पटना जाने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने पता किया कई जगह पे, बोले कि पटना में इलाज का खर्च हम नहीं उठा सकते। सो उन्होंने बेगूसराय के ही अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया। कई बेगूसराय के डॉक्टर मना ही कर दिया कि 560 ग्राम का बच्चा है, नहीं बचता, दूसरे पैसा नहीं खर्चा करना। फिर किसी के कहने पे ये हमारे पास आए, मैंने देखा 560 ग्राम का बच्चा है, लेकिन मेरे पास अनुभव और पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 510 ग्राम के बच्चे को भी बचा के दिया है, 530-540 ग्राम के बच्चे को भी बचाया है। मैंने पेरेंट्स को आश्वस्त किया
हम कोशिश कर सकते हैं, उम्मीद रखिए, और भगवान ने चाहा तो वो कोशिश रंग लाएगी। हमने भर्ती किया बच्चे को और लगभग आज 2 महीने बाद बच्चे को उस कंडीशन तक पहुंचाया है कि बच्चा 1 किलो 100 ग्राम का हो गया, दूध पीता है, माँ के गोद में देखा आप लोगों ने, बच्चा खेल रहा है, रोता है और घर जाने के लिए तैयार है। क्या ये सर पहली इस तरह का जो है पहला केस आया है आपके यहाँ या इसके पहले भी? सर मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, लगभग हर महीने कोई न कोई बच्चा 500, 700, 800 ग्राम का आता है। बहुत बार हम लोग सफल होते हैं, बच्चे के बचाने में कामयाब होते हैं, कई बार असफलता भी हाथ लगती है, क्योंकि जो बच्चा नॉर्मली 2.5 किलो से 3 किलो का होना चाहिए, वो बच्चा 500, 700 ग्राम का बच्चा है, तो कठिनाइयाँ होती हैं बच्चों को बचाने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, लेकिन बहुत सारे केसेज हुए हैं जिसमें हमें सफलता मिली है। ये मेरा पहला केस नहीं, ऐसे कई केसेस हमने सॉल्व किए हैं और ये 560 ग्राम वाले बच्चों को डिलीवर करने में हमने सफलता पाई। एक सवाल है डॉक्टर साहब, जुड़वा बच्चा हुआ, प्रीमेच्योर दोनों हुआ, उसमें से 101 बच्चे का वजन 850 ग्राम है, दूसरे का मात्र 560 ग्राम, ये कैसे हो जाता है? मेडिकल साइंस में थोड़ा ये बता दीजिए, लोग जाने कि जुड़वा बच्चा दोनों का वजन अलग अलग, जबकि एक ही गर्भ में दोनों पल रहा है। सर बच्चे के मतलब गर्भ में बच्चे का वजन कितना बढ़ेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है मदर के रहन सहन, मदर के खान पान पे, मदर का बॉडी कैसा है, मतलब बॉडी इन द सेंस कि कितना उनकी इम्यूनिटी पावर है, कितना वो अपना ध्यान रखती है, अपना ख्याल रखती है। और अगर कम वजन का है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जुड़वा होगा तभी कम वजन का होगा। कभी कभी सिंगल बच्चा, मतलब एक ही बच्चा है गर्भ में, उसका भी वजन कम रह जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि बच्चे को सही पोषण नहीं मिला, और चूँकि 2 गर्भ होते हैं एक प्रेगनेंसी में, अगर 2 बच्चा है तो दोनों को अलग अलग पोषण मिल सकता है एक ही टाइम पे, जिसकी वजह से एक बच्चा छोटा, एक बच्चा बड़ा रह जाता है। और नॉर्मली प्रीमेच्योर बेबी में देखा गया है कि समय से पहले जो बच्चा डिलीवर हुआ और ट्विन प्रेगनेंसी है, देखा गया है नॉर्मली वो कम वजन का ही होता है, क्योंकि उनके खान पान में 2 बच्चे, हर चीज़ 2 बच्चों में डिवाइड होता है। आमतौर पर इस तरह का जब क्रिटिकल केस होता था, मामला आता था, तो डॉक्टर पटना रेफर कर देते थे या किसी बड़े शहर रेफर कर देते थे। अब एक उम्मीद जगी है बेगूसराय के लोगों को, अगर इस तरह का किसी के साथ क्रिटिकल मामला आए सामने, तो बेगूसराय में इलाज संभव होता है। लोग आपके यहाँ आ सकते हैं पूरी उम्मीद के साथ। सर पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रीमेच्योर बेबी ही नहीं, बच्चे से रिलेटेड कोई भी केस हो, अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। बेगूसराय में वो सारी सुविधाएं हैं जो पटना जैसे बड़े अस्पतालों में पहले हुआ करती थी और अब है। बेगूसराय में एक अच्छे NICU में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब है। और मेरे NICU में आप अभी देखेंगे या पहले किसी ने देखा होगा तो एक अच्छे इक्विपमेंट जो छोटे बच्चे को बचाने के लिए चाहिए वो सब हमारे पास है। वेंटिलेटर, CPAP, वार्मर, इंक्यूबेटर, एवरीथिंग है हमारे पास, जो पटना जैसे शहर में पहले हुआ करता था सर। ये जिस बच्चे का जिक्र अभी कर रहे हैं आपके 560 ग्राम था और 1 किलो 1100 100 ग्राम हो गया, कैसा रहा ये सफर 55 दिनों का? किस तरह से आपने उस चीज़ों को देखा और लगा आपने भी उम्मीद जगी कि नहीं हम इसको केयर कर लेंगे? सर जब मैंने इस बच्चे को भर्ती किया उस समय हम सिर्फ उम्मीद के सहारे थे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। जैसे जैसे हमारी टीम, सर कभी भी डॉक्टर अकेले किसी भी अस्पताल में काम नहीं कर सकता, पूरी टीम होनी चाहिए। जब हमारी टीम ने इस बच्चे के ऊपर मेहनत करना शुरू किया, बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हुए। छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी है, बच्चे का ऑर्गन डेवलप नहीं है। हमने जब पहला एक्सरे कराया तो हमें पहली सफलता मिली कि बच्चे का लंग्स ठीक ठाक बना हुआ था, ये पहली सफलता थी। जब बच्चा पहला यूरिन पास किया, जब पहली बार स्टूल पास किया, धीरे धीरे हमें उम्मीद और बढ़ती गई कि बच्चे का ऑर्गन्स काम कर रहा है और हमने मेहनत किया। इस बच्चों में खास बात यह है बात को सिक्योर करने में कि अब हमारा बच्चा सुरक्षित है। 30-32 दिन तक हम लोग हमेशा दुख में रहते थे कि बचेगा नहीं बचेगा। हम हमेशा नाप के
इसको फीडिंग कराते थे। फीडिंग में अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो बच्चा नहीं बचता, इसलिए इसका फीडिंग का स्पेशल ध्यान रखना जरूरी होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड भी कराना होता है इतने छोटे बच्चे को। ब्रेस्ट फीड कराते समय कहीं गलती से बच्चे के माँ की तरफ से कोई इन्फेक्शन ना बच्चे को हो जाए, उसका ध्यान रखना होता है। तो मतलब ऐसे बच्चे को बचाने के लिए हर घंटे नहीं सर, हर मिनट ध्यान रखना होता है। वो हम अब पटना जाने के पहले बेगूसराय में एक बार पता करना चाहिए। पटना में वो सुविधाएं जो पहले मिलती थी अब मिलती है, वो सब बेगूसराय में मिलता है। पहले एक बार चेक कीजिए, भरोसा कीजिए बेगूसराय के डॉक्टरों को पे भी। बेगूसराय में भी अब छोटे से छोटे बच्चे को बचाया जा सकता है, कितना भी क्रिटिकल केस हो हैंडल किया जा सकता है। इसलिए बेगूसराय डॉक्टर के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करिए और हम लोगों को सफलता मिल रही है। हम लोग मेहनत अब देख रहे हैं कि मेहनत करने से बच्चा बचता है और डॉक्टर मेहनत करने में पीछे नहीं है सर। कई डॉक्टर दिन रात एक कर देते हैं किसी भी बच्चे को बचाने के लिए, उनमें से मैं भी हूँ। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।